काला पानी नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, काला पानी की सेल्युलर जेल है क्या, वह कहाँ पे है, किसने बनाई, क्यों बनाई और अब कहाँ कैसे है, इस सभी क्वेश्चन का आंसर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल नितिन पीडिया पर। दोस्तों, क्या हुआ 1857 में हमारे जो क्रांतिवीर भाई थे, उन्होंने जो आंदोलन किए, जो दंगे किए, उससे पहली बार अंग्रेज सरकार डर गई। उनको लगा कि अगर हमको इंडिया पे राज करना है तो हमको इन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट को, इन क्रांतिकारों को समाज से अलग करना पड़ेगा और जो जो भी अन्याय हमको करना है वो उनके ऊपर हम कर सकते हैं। तो क्यों ना हम कुछ एक ऐसी जेल बनाए जहाँ पे इनको हम रख सके जो लोगों से बहुत ही दूर हो। तो यह सोचते सोचते उनको दिमाग में एक आइडिया आई, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर जो जगह है वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे जेल बनाएंगे जिसके चारों ओर सिर्फ पानी है, ताकि कोई भी कैदी वहाँ से भाग नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो डेविड बेरी नाम का जो एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसने 200 कैदियों को लेकर वहाँ पे जेल का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। अब वह जेल का कंस्ट्रक्शन जो बनाना था वो कुछ इस प्रकार था, जो वहाँ उस वक्त के एक आर्किटेक्चर ने बनाया था। या इस जेल में 7 विंग्स थे, जो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, और यहाँ सेंट्रल एक टावर था। इसकी एक खासियत ये थी कि इस टावर के ऊपर खड़ा रह के कोई भी जो अंग्रेज ऑफिसर था या जो भी कोई एम्प्लॉय था वहाँ का, वह कैदियों के ऊपर एक साथ सभी 7 विंग्स के कैदियों पर नज़र रख सकता था। यह खासियत थी उस जेल की। तो फाइनली 1896 से लेकर 1906 तक इसका कंस्ट्रक्शन चला और 5,17,352 रुपये में ये जेल बन गई, जो बाहर से ऐसे दिखती है। और उसमें टोटल थी 696 सेल। अब दोस्तों, ये सेलुलर जेल है क्या, जिसको हम काला पानी की सज़ा बोलते हैं। तो उस वक्त लोगों में एक ऐसी मानना था कि जिस कैदियों को, जिस बंदे को काला पानी की सज़ा मिली, वह बंदा अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये सज़ा ही ऐसी थी कि लोगों से बहुत ही दूर था, कोई उनसे मिल नहीं सकता था, जो कैदी था वहाँ से भाग नहीं सकता था। इतना खौफ था, मतलब मौत से भी ज़्यादा डरते थे लोग इस काला पानी की सज़ा के लिए। इतना जो दबदबा था अंग्रेज सरकार ने हमारे लोगों के मन में बनाया था इस काला पानी के सेलुलर जेल के प्रति। तो इस जेल का जो फीचर थे वह ये थे कि जेल के जो भी हमारे कोठड़ी थी, जो भी सेल थी, वहाँ पे कोई भी कैदी एक दूसरे से बात नहीं कर सकता था, कोई भी कैदी एक दूसरे को देख नहीं सकता था, ऐसी कंस्ट्रक्ट की गई थी। कोई भी कैदी वहाँ से भाग नहीं सकता था, अगर भागा भी तो जाएगा कहाँ, चारों ओर तो पानी और घना जंगल ही है। तो यह खासियत थी इस जेल की, इसीलिए अंग्रेज सरकार ने उनको यहाँ पे कैद किया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है या सबसे ख़राब बात है यहाँ पे जो कैदियों के ऊपर जो टॉर्चर होता था वो। एक बार क्या हुआ, इस जेल से 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे चारों ओर पानी होने की वजह से वो कैदी वहाँ से भाग ना सके और सभी के सभी पकड़े गए। और वहाँ का जो जेलर था, जो अंग्रेज़ था, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने उन 238 लोगों में से 87 लोगों को यहाँ पर फांसी लगा दी। जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे एक साथ तीनों लोगों को फांसी दी जा सकती है। और ये जो फांसी का ये जो बाहर से ऐसा दिखता है, तो यहाँ पे उन्होंने 238 लोगों को फांसी दे दी। इतना भयंकर था अंग्रेज़ सरकार और उसकी ये जेल। दोस्तों, यहाँ पे जो भी कैदी आते थे उस पर, मतलब ज़्यादातर क्रांतिकारी लोग थे जो इनको लगते थे, तो उन पर इतना जुल्म उठाते थे अंग्रेज लोग। तो ये इसको बोलते हम फ्लॉगिंग फ्लेम। तो इस फ्लॉगिंग फ्लेम पर जो कैदी है, इसको जो क्रांतिकारी है, इसको ऐसे पैक करते थे, इनको ऐसे बांध देते थे और पीछे से अंग्रेज ऑफिसर आके इसको कोड़े लगाता था। और कोड़े सिर्फ उसके यहाँ पे इस जगह पे लगाते थे। तो इस जगह पे कोड़े अगर लगाए तो अंग्रेजी सरकार का मानना था कि ये बैठ नहीं सकेगा, यहाँ पे उसके छाले आ जाएंगे, और जैसे ही बैठने की कोशिश करेगा वो ज़्यादा जो घाव उन्होंने लगाए वो ज़्यादा फैलेंगे।
तो यह इतनी दर्दनाक जो सज़ा थी वो अंग्रेज सरकार हमारे क्रांतिकारी भाई को देती थी। ये जो आपको दिख रहा है ये ड्रेस, इसको बोलते थे पनिशमेंट ड्रेस। ये पनिशमेंट ड्रेस की जो थी खासियत क्या थी कि जो भी कैदी इसको पहनेगा तो उसको खुजली होने लगेगी। तो ये जो खुजली वाला जो ड्रेस है वह अंग्रेज सरकार, अंग्रेज जो ऑफिसर थे उन हमारे कैदियों को, हमारे क्रांतिकारी भाइयों को देते थे। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम ऑयल मिल। इस ऑयल मिल में क्या था, अब वहाँ पे एक आइलैंड होने की वजह से नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा थे। उस नारियल पेड़ के जो नारियल थे उस नारियल को यहाँ पे लाते थे और सूखे नारियल को लाके ये जो भी कैदी था वो दिन भर ऐसे घुमाता था और यहाँ से ऑयल निकालता था उस नारियल के। और वो जो ऑयल है वो ब्रिटेन बेचा जाता था और उन लोगों के जो औरतें हैं उनके सर में लगाने के लिए ये तेल काम में आता था। और दिन भर कोड़े मार मार के इस जो ऑयल मिल है यहाँ से ऑयल निकाला जाता था। दोस्तों क्या हुआ, 1911 में हमारे जो वीर सावरकर है उनको इस जेल में लाया गया और इस कोठरी में उनको रखा गया। इस कोठरी में उन्होंने 10 साल बिताए। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये जो उनका पुतला है वहाँ पे स्मारक के तौर पर भारत सरकार ने बाद में बनाया था। तो कुछ इस प्रकार उनकी जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारी जुल्म अंग्रेज सरकार ने उठाई थी। तो दोस्तों क्या हुआ ना, 1942 में जापान ने अंडमान निकोबार पर अटैक कर लिया और पहली बार अंग्रेज सरकार पर अटैक करके वो पूरी की पूरी जेल को उन्होंने वहाँ पे पूरी की पूरी जेल पर कब्जा कर लिया। और जो अंग्रेज सरकार वहाँ पे जेलर थे या जो भी अंग्रेज सरकार थे उस सभी ऑफिसर को जापान ने उसी जेल में उन कैदियों के साथ में डाल दिया। लेकिन क्या हुआ, जापान सरकार के जो रिलेशन थे हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके साथ बहुत ही अच्छे थे। तो उनके साथ रिलेशन अच्छे होने की वजह से उन्होंने उस पूरे के पूरे अंडमान निकोबार का जो चार्ज है वो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दे दिया। और वहाँ पे पहली बार हमारे तिरंगों को सुभाष चंद्र बोस जी ने लहराया। लेकिन क्या हुआ था, जब उन्होंने अंग्रेजों पर अटैक किया तो उसमें से जो 2 विंग्स थे, जो मैंने आपको 7 विंग्स बताए ना पिछले, तो 2 विंग्स उन्होंने तोड़ दिए। बाकी के 2 विंग्स जो है वो अर्थक्वेक में चले गए और अभी फ़िलहाल वहाँ पे सिर्फ 3 ही विंग्स बचे हुए हैं। उसमें से एक विंग जो है वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया जहाँ पे 500 बेड से और 40 डॉक्टर है। और यहाँ पे बहुत सारे जो पर्यटक है वो आते हैं। कुछ अब इस प्रकार जो हमने इसको पर्यटन स्थल बना के कुछ इस प्रकार जो नाइट व्यू है इसका वो दिखता है आपको। तो दोस्तों ये था अपना काला पानी का अंडमान निकोबार जेल, जहाँ पे बहुत सारे हमारे क्रांतिवीर भाइयों पे ऊपर अंग्रेज सरकार ने जुल्म उठाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।